वेलकम टू ई टैरो। टुडेज टॉपिक हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कौन आपका सीक्रेट एडमायरर है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपने पर्सन, सॉरी, ये वाला ऐसा जुमला नहीं है ना, मतलब कि ये बात नहीं बोलनी। चले, हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। ये तो पार्टनर के बारे में थोड़ी सोचना है, जरूरी थोड़ी है कि वो पार्टनर ही एडमायर कर रहा हो आपको। कोई भी कर सकता है, ऐसा भी इंसान हो सकता है, शायद वो दूर बैठा है, आपसे डिस्टेंस पे है, वो आपको सोशल मीडिया से स्टॉक करता है, शायद इस इंसान की कभी आपसे बात ही ना हुई हो। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है। लेट्स सी, देखते हैं, ब्लैंक हो जाए बिल्कुल और मेडिटेट करें। हु इज योर सीक्रेट एडमायरर। कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है, किसके दिमाग पे आप 24/7 सवार हैं। ठीक है, कौन आपको बहुत ऑब्जर्व करता है, कौन आपके चीज़ों को समझता है। भाई, ये इंसान हार्ट ब्रोकन हो सकता है करंट टाइम फ्रेम पे, ये आपको स्टॉक कर रहा हो सकता है, स्टॉकिंग एनर्जी है। ठीक है, ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक पेनफुल एनर्जी में है इस वक्त करंटली, और आपको काफी एडमायर करता है। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड का फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, या तो उसको ऐसा लगता है आप एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी, उसका कहीं ब्रेकअप या कोई एंडिंग, कोई भी हो, कोई रिलेशनशिप उसका ब्रेकअप हुआ हो। ठीक है, तो मे बी पॉसिबल ये इंसान कोई ऐसा हो सकता है, क्योंकि आपको दूर से देख रहा है, ये आपकी लाइफ में नहीं है, ये दूर से आपको स्टॉक करता है। ठीक है, शायद कोई ऐसा इंसान हो जो आपके कजन्स में हो, या तो आपके एक फैमिली सर्कल में हो, वो आपको एडमायर करता है। ठीक है, उसको ऐसा लगता है पार्टनर हो तो ऐसा हो, आपके जैसा हो। ठीक है, इंसान हो तो आपके जैसा हो, लाइफ में पर्सन हो तो आपके जैसा हो, आप लविंग केयरिंग पर्सन है। कोई जेलस है। ठीक है, कोई अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से, और आपको आपको और अपने पार्टनर को कंपेयर करता है, लेकिन ये आपसे दूर है, ये आपको स्टॉक एंड सर्च करता है। जो भी इंसान है, जो भी आपका सीक्रेट एडमायरर है, वो आपसे दूर बैठा हुआ है। और मे बी पॉसिबल आप लोग के क्लोज फ्रेंड में कोई ऐसा इंसान हो सकता है, क्योंकि आपकी एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान अपने रिलेशनशिप में ब्रोकन है, ये इंसान अपने रिलेशनशिप में आपके जैसा पार्टनर चाहता था, मतलब कि मुझे आपकी ब्यूटी से ज्यादा आपका एक्ट इसको बहुत पसंद आता हुआ नजर आया, जैसे एक लविंग केयरिंग मदरली, एक मदरली नेचर है आपका। ठीक है, लाइक अ मदर, लाइक अ फादर, एक प्रोटेक्टिव और बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग, जैसे कि एनर्जेटिक, और बहुत ज्यादा मतलब कि एक सपोर्टिव इंसान है आप। ठीक है, उस इंसान को ऐसा फील होता है एक सपोर्टिव पर्सनालिटी है आप, एक सपोर्टिव पर्सन है। एक एम्प्रर हो या एम्प्रेस, ये जब पॉजिटिव होते हैं तो ये आपके, आई थिंक सो, ये आपकी लाइफ के एक बेस्ट पार्टनर के रूप में आपके सामने आते हैं। बेस्ट पार्टनरशिप होती है जब एम्पर और एम्प्रेस एक होते हैं। मुझे हर क्वीन, हर किंग से ज्यादा, इवन के किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ क्वीन से भी ज्यादा एक एम्पर और एम्प्रेस अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये बहुत विजडम होता है इनके अंदर, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, ना सही मतलब कि गलत नहीं करते, हमेशा ना गलत करते हैं ना गलत पसंद करते हैं। ठीक है, एक सही के लिए बात करना। ठीक है, हक के लिए आवाज उठाना, राइट्स के लिए बोलना, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज के मालिक होते हैं, इनको सिर्फ अपने से लेना देना नहीं होता। ठीक है, तो इस इंसान को जो अपने पर्सन में क्वालिटीज चाहिए थी ना, वो आप में दिखती है। ठीक है, जो एक इंसान कभी सोचता है मेरा पार्टनर हो तो यार कभी ऐसा हो, ठीक है, मेरा पर्सन हो तो कभी ऐसा हो, वेट, तो आप वो वाली पर्सनालिटी के मालिक हैं। ठीक है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है वो उस टाइप की है। ठीक है, बहुत केयरिंग नर्चरिंग इंसान है आप। ये इंसान आपको देखता है, आपको काफी ज्यादा बहुत ज्यादा काइंड देखता है, डाउन टू अर्थ देखता है, एक अंडरस्टैंडिंग इंसान देखता है। और कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्यूटी में कमी है, आप ब्यूटी लेवल पे आप थोड़े कम है, कुछ में आपके जो एक इंटरनल ब्यूटी बहुत ज्यादा है आपकी। ठीक है, ये किसी टावर मोमेंट से गुजर रहा है, ये अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, या अपनी लाइफ में किसी परेशानी से गुजर रहा है, लेकिन ये इंसान दूर है, दूर से बैठकर आपको देखता है। ठीक है, आपको एडमायर करता है, आप एक क्वीन और किंग की तरह इस इंसान को दिखते हैं। वो कहता है जैसे कि आपकी प्रोटेक्शन ऐसी है, आपका आपका प्यार करने का तरीका ऐसा है, जैसे कि फील होता है कि बहुत सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, मैं सेफ इंसान के साथ हूँ। आपके साथ होने का मकसद ये है, किसको फील होता है कि कोई भी इंसान आपके साथ हो तो वो
मैं क्यों नहीं, ये मतलब कि ये सोचते हैं कि मेरे पास ऐसा पर्सन क्यों नहीं है जैसे कि आप हैं। अब आपका रिश्ता कैसा है ये तो पता नहीं, लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको दूर से दिखता है। ये इंसान आपको काफी ज्यादा क्लियर देखता है अपनी लाइफ में, ज्यादा एक ब्राइट एनर्जी की तरफ, एक हमेशा आप एक न्यू विजन लेकर बहुत क्लियर कट, मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगता है आपके अंदर एक पॉजिटिविटी ज्यादा है, ठीक है, आप ये कह सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, एक पॉजिटिव साइड्स आपकी ज्यादा है, आप लोगों में पॉजिटिविटी ज्यादा देखते हैं, ठीक है, ये क्वालिटीज आपकी एडमायर करता है। लविंग है, केयरिंग है, डाउन टू अर्थ है, ठीक है, काइंड है, एक ग्रेस है आपकी पर्सनैलिटी में, एक जेनरोसिटी है, ठीक है, तो मतलब कि आप लोगों की हेल्प भी, एक हेल्पिंग हैंड भी रखते हैं, और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, ठीक है, आप एक मतलब कि आपके आने से या जब भी आपको ये कहीं देखता है, या आप लोग अगर फ्रेंड सर्कल में कोई है, जब भी आप एक एंट्री लेते हैं सबको ऐसा लगता है, एक ब्राइटनेस आ जाती है पूरी, जो आपकी जो भी गैदरिंग है, या जो भी आपका फंक्शन है, या आपका कोई क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, और मे बी पॉसिबल आपके पार्टनर का फ्रेंड भी हो सकता है, कि इंसान आपको एडमायर करता है। पार्टनर हो तो ऐसा हो, इसकी इसकी बंदी या इसका बंदा बहुत जबरदस्त है, मतलब कि बहुत एक ब्राइट एनर्जी का मालिक है, आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, आप मूव करते हैं, आप चीजों को लेकर बैठते नहीं है, या आप ऐसा नहीं सिर्फ आप लिए जा रहे हैं अपने पार्टनर से, नहीं, आप देना भी जानते हैं, उस इंसान के लिए स्टैंड भी लेना जानते हैं, आप कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है, मतलब कि थोड़े से एग्रेसिव भी है, इस इंसान को ऐसा फील होता है, विजडम भी है, स्पिरिचुअल साइड भी है आपके अंदर, एग्रेशन भी है, थोड़े से ऐसा हो सकता है आप थोड़ा हार्श भी हो जाते हैं बोलते हुए, क्योंकि अपनी बात रखते हुए अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा, तो इंसान को पता है कि आपके पास दो तरीके हैं, विजडम भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और हार्श भी है, ठीक है, थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि हार्श भी हो जाते हैं, या अपनी बात समझाने के लिए थोड़ी सी लाउड भी हो जाते हैं, कोशिश करते हुए थोड़ा सा आप एग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन इंसान को ऐसा लगता है बहुत क्लियर बात करते हैं, बहुत ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपने पार्टनर के साथ, या आप एक रिलेशनशिप में, भाई ये इंसान आपको एज अ गुड पार्टनर, ठीक है, एज अ परफेक्ट पार्टनर की तरह दिखता है, लेकिन ये आपका पार्टनर नहीं है, ये आपके पार्टनर का फ्रेंड हो सकता है, या ये आपका क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या आप लोग एक म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ हैं, कोई आपको जब वो देखता है तो उसको ऐसा लगता है यार ऐसा होना चाहिए पार्टनर, ठीक है, इतना लविंग होना चाहिए, इतना केयरिंग होना चाहिए, इतना अपने पार्टनर को लेकर पॉजिटिव और प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, वो इतना विजडम वाला होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि आप लॉयल अपने पार्टनर को देख के नहीं है, आप लॉयल अपने साथ हैं और फिर अपने पार्टनर के साथ हैं, आपका पार्टनर लॉयल हो ना हो, आपका पार्टनर कैसा भी हो, इस इंसान को अगर यहाँ पर ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल में से, तो इंसान आपके पार्टनर को भी जानता है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि सामने वाला क्या कर रहा है आप उसको देखकर एक्ट नहीं करते, ठीक है, आपका रियल सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी क्या आप उसको देखकर एक्ट करते हैं, ठीक है, तो आपका बहुत क्लियर और सीधा साधा सा फंडा है, ठीक है, आप उल्टी सीधी चीजों में नहीं पड़ते, कौन क्या कर रहा है, एक रिवेंज और नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आजकल जो लोगों में चल गई है, कंफ्यूज रहना, बैकअप रखना, और मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करके रखना, सर्चिंग करते रहना, एक मतलब के लाइन मारते रहना अपनी लाइफ में, और अपने फ्रेंड सर्कल में लाइंस मारना, ये सब आपके अंदर नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जानता है आपके फ्रेंड्स हैं, अगर ये आपका फ्रेंड है तो सच में आप इसको एक फ्रेंडशिप की तरह ही देखते होंगे, क्योंकि आपके अंदर हर रिश्ते की अहमियत और हर रिश्ते की वैल्यू का पता है, ठीक है, इंसान आपकी जो है ना, एक होता है ना, अपने रूट से कनेक्टेड है, ठीक है, आपको आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई है, इस इंसान को ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान हार्ट ब्रोकन है, इंसान को ये आपको देखकर जिससे कि विश करता है कि काश इसके पास भी ऐसा कुछ होता, इसको भी ऐसे ही समझने वाला या ऐसे ही पार्टनर, इतना ही विजडम, इतना ही सेंसिबल इंसान मिलता, ठीक है, मतलब कि आप शायद आपके साथ आपके पार्टनर या पर्सन सही नहीं करते, तभी इंसान इस तरीके का थॉट रखता है कि काश ये इंसान मेरे साथ होता, मैं इसको खुश रखता, क्योंकि ये इंसान एक अच्छा इंसान है, ये कुछ बुरा डिजर्व नहीं करता, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत पीसफुल रहना पसंद करते हैं, ठीक है, हमेशा आप टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी से निकल ही जाते हैं, आपको अपनी लाइफ में पीस बहुत पसंद है, आप हर प्रॉब्लम का एक पॉजिटिव लुक देखते हैं, ना कि नेगेटिव लुक, बहुत इमोशनल टॉक रहती है आपकी, आप बहुत इमोशनल हैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर को लेकर, ये इंसान जब भी आपको देखता है इसको ऐसा फील होता है आप कितना ही चीट हो रहे हो या कितना इग्नोर हो रहे हो अपने पार्टनर के हाथों, लेकिन आप बहुत इमोशनल हैं, ये सोचता है कि काश आप इसके पार्टनर होते, आप इसकी लाइफ में होते, या आप ये और आप मिले होते, ठीक है। हम्म
यहाँ पे ये इंसान स्टेबल हो सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो सकता है, इसके पास इसको कोई काम कैरियर का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक अच्छा इसके पास मतलब के सोर्सेस हैं, इसके इनकम सोर्सेस अच्छे हैं, बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है और फाइनेंशियली स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी लाइफ में, लेकिन इसको एक अच्छे पार्टनर की जरूर प्रॉब्लम है। थोड़ा सा ये इंसान को लगता है कि आप डिफेंसिव रहते हैं, ठीक है, और चाहे आप कितने कंफ्यूज हो अपने पार्टनर को लेकर, उसकी हरकतों को लेकर, आप डिफेंसिव ही रहते हैं, बाहर के लोगों से कोल्ड ही रहते हैं, आप अपनी लेगेसी में आने नहीं देते, या तो आप बहुत ज्यादा अगर परेशान है तो आप किसी और की तरफ मूव करना, किसी और के साथ आउटिंग या डेटिंग पे जाना, आप वो वाला माइंडसेट नहीं रखते, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस में रहते हैं, जिस कनेक्शन में रहते हैं खुश नहीं है, लेकिन आप फिर भी आप उस रिश्ते को बनाने की, निभाने की कोशिश करते रहते हैं, होपफुल रहते हैं पीस आएगा आपके उस रिश्ते में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को या तो पता है आपके पर्सन इमोशनली डिटैच रहता है आपसे, या वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं रहता, या वो आपके साथ एक स्पेस क्रिएट करके रखता है, या वो अपनी मर्जी से आपकी लाइफ में आता जाता है, कुछ ना कुछ इसको पता है, ये आपकी लाइफ को और आपको जानता है। इस इंसान को ऐसा फील होता है आप स्टक हुए हुए हैं, आप बहुत ज्यादा, आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई, आप चीजों को समझ नहीं रहे हैं, आप जितने अच्छे हैं आप ये डिजर्व नहीं करते, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप शायद अपनी लाइफ में समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं या तो ऑप्शंस हैं, आप अगर अभी चाहें भी तो कुछ ना कुछ नया चूज कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करते, ठीक है। इस इंसान को एक चीज फील होती है, आप लॉयल हैं अपने पर्सन के साथ, वो कितना ही टॉक्सिक हो, वो कितना ही नेगेटिव हो, लेकिन आप लॉयल हैं, हीलिंग। इस इंसान को ऐसा लगता है कि यहाँ पर शायद आप अपने पार्टनर से 3 मंथ से या 7 ईयर से कनेक्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है, या तो 7 मंथ से आप लोग डिस्कनेक्ट हैं अपने पार्टनर से, लेकिन आपको ऐसा लगता है आप वेट करते रहते हैं अपने इसी सिचुएशन में रहकर, चाहे आप कंफ्यूज हैं, चाहे आप फियरफुल हैं, चाहे आप क्लाउडेड हैं, आपको लग रहा है वो इंसान डाउट कर रहा है, शायद आप इसी इंसान से इन्फॉर्मेशन लेते हैं अपने पार्टनर की कि वो अब क्या कर रहा है, वो अब क्या कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि आप जितने लॉयल और जितने क्लियर हैं वो इंसान इतना क्लियर नहीं है, वो इसलिए एडमायर करता है क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में आपका रोल है, ये इंसान आपको एडमायर बहुत ज्यादा करता है, फाइनेंशियली स्टेबल ग्राउंडेड है, अच्छी जॉब या अच्छा सोसाइटी, इसका इसका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है अगर खुद भी इतना अच्छा नहीं कर रहा तो, लेकिन ये अच्छा स्टेबल पर्सन है आपकी नजर में, तो एटलीस्ट ये स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन है, फाइनेंशियली इसको कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये आपको ऑब्जर्व करता है, ये आपको दिखता है, आप काफी एक हीलिंग पर्सनैलिटी है, आप जब जब कनेक्ट होते हैं हील कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। देखिए मैंने कहा ना, इस इंसान को ऐसा लगता है आप इसके पार्टनर होने चाहिए थे, आप इतने ही फोकस है मैरिज या कमिटमेंट को लेकर, आप जिसके साथ हैं ये आपके कंपैरेटिवली सोचता है कि वो इतना आपको लेकर फोकस नहीं है जितना आप उसको लेकर फोकस है, इसको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, आप बहुत ज्यादा फोकस हैं, आप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं, आप एक मैरिज की वैल्यू जानते हैं और ये इंसान जानता है, काश आप इसके होते, काश आप इसकी लाइफ में होते, आप इतने ही इसके साथ होते, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आप हमेशा वेट करते रहते हैं अपनी लाइफ में बैलेंस आने का उस इंसान की तरफ से, जबकि शायद इस इंसान को पता है वो इंसान कहीं और बिजी है, आपका जो पार्टनर है कहीं ना कहीं किसी और इंसान के साथ है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही थे, या जहां जहां आप लोग के रिश्ते बने हुए आप लोग एक मतलब के गलत इंसानों से कनेक्टेड है, ये आपको ऐसे एडमायर कर रहा है, ठीक है, ये आपके अरीब करीब है, या तो ये आपकी लाइफ स्टोरी जानता है, या तो आपके फ्रेंड का फ्रेंड है, या आपका क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, या आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड है, आप कहीं ना कहीं से डिस्कस करते हैं एज अ फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम्स, तो इसको बहुत ज्यादा एक अपसेट होता है और हर्ट एक फील होता है कि ये जो इसकी लाइफ में है ये वो डिजर्व नहीं करता था जो आपकी लाइफ में वो आप डिजर्व नहीं करते थे, अगर ये सिंगल भी है तब भी हर्ट है क्योंकि इसको एक परफेक्ट पार्टनर मिल नहीं पाता, इसको परफेक्शन आप में दिखती है, ठीक है, तो मे बी पॉसिबल इसकी लाइफ में कोई परफेक्ट पार्टनर ही नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपको लव करता है, आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आपको कह नहीं पाता क्योंकि आप कहीं और हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां आप मैरिज करना चाहते हैं और इसी से ये सब कुछ डिस्कस भी करते हैं, इसी इंसान से करते हैं, इस इंसान को आपकी स्टोरी पता है, ठीक है, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तब भी पता है, अगर आपके फ्रेंड का फ्रेंड है तब भी पता है, अगर आप लोग म्यूचुअल फ्रेंड है तब भी पता है, तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, आप इस सिचुएशन को ही आप होप रखते रहते हैं कि आप लोग के बीच एक दिन बैलेंस आ जाएगा, इसी कनेक्शन में बैलेंस आ जाएगा, ठीक है, तो इंसान आपको काफी ज्यादा स्टक और ब्लॉक फील करता है, आप मेंटल केज और ब्लॉकेजेस में रहते हैं, ठीक है, एक मेंटल स्टकनेस, एक मेंटल ट्रॉमा, एक मेंटली फोबिक रहते हैं आप इस रिश्ते की वजह से, ठीक है, वेट लेट्स सी, देखते हैं ये इंसान आपके लिए क्या फील करता है, शायद अब तक आपको समझ में आ चुका हो ये कौन इंसान है जो आपको एडमायर करता है, शायद अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, शायद आप इस इंसान से अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है,
अब देखते हैं इसके अंदर ये पर्सन ट्रूली आपको लेकर फील क्या करता है, ट्रू फीलिंग्स क्या है इसकी आपको लेकर। क्योंकि मुझे यहाँ से तो एक चीज लग रही है, इंसान आपको बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसा दिखता है। इसको ऐसा लगता है आप लोग एक दूसरे के लिए मतलब कि एक राइट थे, या आप लोग मे बी पॉसिबल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और समझ में आ रही है मुझे, एक चीज, एक एनर्जी और मिल रही है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप अलग अलग पार्टनर से मैरिड है, ठीक है। आप लोग का ये एक मैरिज भी हुई भी हो सकती है, अलग अलग पार्टनर से मैरिज होना, लेकिन एक दूसरे को पसंद करना। आपका भी पार्टनर है और इसका भी पार्टनर है, तो ये पार्टनरशिप एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड भी हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन इंसान आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट थे इसके लिए, ठीक है। आपके जैसा पर्सन चाहिए था, आपके जैसा इंसान होना चाहिए था इसकी लाइफ में। अच्छी देखते हैं आपको लेकर ट्रूली फील क्या करता है, इसके अंदर ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। पता नहीं किस किस से मैच होने वाली है रीडिंग, किस किस को कनेक्ट करेगी, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप जानते हैं कि ये इंसान आपको पसंद करता है, या इसका बहुत ज्यादा झुकाव है, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इतना इंटरेस्ट लेना आप में या आपकी लाइफ में, शायद इसका कोई है, ठीक है। आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हुआ हो सकता है, कभी ओल्ड फ्रेंड रहा है ये आपकी आपकी लाइफ में, आपका कॉलेज फ्रेंड या तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड या तो आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कोई पास्ट फ्रेंड हो सकता है, जो देखता है कि आप किसी और के साथ हैं लेकिन आपको बहुत एडमायर करता है। वो चाहता है कि आप उसकी वाइफ या आप उसके हस्बैंड होते, ठीक है। ओके, लेट्स सी ट्रूली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ये आपके साथ एक रीस्टार्ट चाहता है, मैं आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं। ये चाहता है अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो आप वो खत्म कर दें, ठीक है। थोड़ा कन्फ्लिक्टेड है, थोड़ा डिस्टर्बिंग है, ठीक है। ये जानता है कि आप किसी भी रिश्ते में हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप किसी कनेक्शन में, तो उस कनेक्शन को एंड कर दें, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिल्कुल, ठीक है। इंसान के माइंड में ये चीज है, आप उस कनेक्शन को एंड कर दें, उस रिश्ते को खत्म कर दें, ठीक है। और चाहे कुछ भी कह के करें, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट होगी, लेकिन आप उस रिश्ते से निकल जाएं एक दफा, ठीक है, ताकि ये इंसान फिर आपको अप्रोच कर सके। ये आपको करंटली फील करता है कि अगर आप वहां से चीजों को एंड करेंगे या उस चीज से आप निकलेंगे, तो ये इंसान आपको फिर भी आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट कर सकता है, अदरवाइज नहीं। अपने आप को होल्ड करके रखता है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, आपके बारे में सोचता रहता है, अक्सर सोचता है, ठीक है। लेकिन काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता है, फेयरफुल रहता है, इसको नहीं पता कि आप इसको कभी मिल भी सकेंगे या नहीं मिल सकेंगे, आप दोनों एक हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ है, ठीक है। कोई ना कोई पर्सन है जो यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि इंसान को इस चीज का डर है, या तो आपकी मैरिज हुई भी, या तो आप उस जगह मैरिज करना चाहते हैं। इंसान सोचता है कि आपसे कभी उसकी शादी हो पाएगी, क्योंकि अब लवर का कार्ड है। आप मतलब कि इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, लेकिन उसको पता है कि आप उस कनेक्शन में मैरिज करना चाहते हैं। बहुत कंफ्यूज है आपके साथ फ्यूचर को लेके कभी सोचता है कि शायद कभी बन जाए, कि किस्मत साथ दे दे, आप उस कनेक्शन को अपने मतलब उस कनेक्शन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए, आप उस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना बंद कर दें, आप अपनी लाइफ में चीजों को इस इंसान के साथ कर लें। इंसान को ऐसा लगता है आप उस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो शायद ये आपके साथ आपको कुछ बता सकता है, या आपके साथ कुछ फ्यूचर सोच सकता है। फेयरफुल रहता है, ठीक है। इसको नहीं पता क्या करना चाहिए, लेकिन ये बस ये चाहता है आपका वो रिश्ता एंड हो तो ये आपको कुछ बोल सके। लेकिन बहुत इसको एक बहुत कंफ्यूजन ही है, डायलेमा ही है, बहुत ज्यादा डाउट्स ही है कि वो सिचुएशन में भी कभी खत्म होगी, क्योंकि इसकी नजर से आप उस रिश्ते में कम्प्लीटली इन्वॉल्व हैं, बाकायदा आप उस रिश्ते में वेट करते हैं उस इंसान का, उसको बहुत गलतियों पे फॉरगिव भी कर चुके हैं, माफ भी कर चुके हैं। यहाँ पे 4 ऑफेंस की एनर्जी है यहाँ पर। या तो आप किसी टॉक्सिक शादी में हैं, या तो इसको पता है आप उस रिश्ते में शादी करना चाहते हैं, उस अपने बॉय से, अपनी गर्ल से आप मैरिज करना चाहते हैं इन फ्यूचर, अगर ये आपका एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी कनेक्शन है तब भी, ठीक है। तो इसको नहीं पता, ठीक है, बस ये चाहता है ये रिश्ता एंड हो, तभी आपको ये फील ये करता है अगर ये रिश्ता कुछ एंड हो तो ये कुछ आपके बारे में सोचे। बहुत ज्यादा सोचता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, अपने आप को, अपनी एनर्जी, अपनी फीलिंग्स, अपना अट्रैक्शन सब होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। और बहुत कुछ समझ नहीं पाता इस रिश्ते को लेकर, बहुत कंफ्यूज रहता है, डिलेमा में रहता है, डुअल एनर्जी में रहता है, जगल करता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन इसको ऐसा फील होता है कि आप वहां पर खुश नहीं है, ये अकेला खुश नहीं है, ये अपने पार्टनर के साथ ये खुश नहीं, तो आप दोनों एक क्यों ना हो जाए, ये वो वाला थॉट रखता है। ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है, जिस तरीके से आप चीजों को आप अप्रोच करते हैं, आपकी अप्रोच, आपका इसको ट्रीट करना, ठीक है, आपका और लोगों को ट्रीट करना, आपको अपने पार्टनर को ट्रीट करना, इसको ऐसा लगता है आप तो बहुत एक केयरिंग वाले इंसान है, आप केयर करने वाले इंसान है, आपको अपने से ज्यादा
अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की, अपने सामने वाले इंसान की फिक्र रहती है, ठीक है। ये आपको बहुत गुड पर्सनालिटी की तरह दिखता है, काइंड इंसान की तरह दिखता है, जो हमेशा दूसरों का सोचता है, खास तौर पे अपने जो आपकी एक सर्कल में आ जाते हैं ना, आप उनकी बहुत फिक्र करते हैं, ठीक है। आप अपने रिश्तों को बहुत दिल से निभाते हैं, आप बहुत लॉयल रहते हैं। आप जिस तरीके से अपने कनेक्शन को चला रहे हैं, इसको पता है, या तो उसने देखा है आपको कि आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ क्या क्या नहीं हो गया और आप अभी तक बने हुए हैं। कहीं कहीं इसको ये भी लगता है आप इस इंसान से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये भी लगता है क्योंकि शायद आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, स्टकनेस इसको फील होता है, आप ओवर थिंकर बहुत स्टक हो चुके हैं, फिर भी आप गार्ड अप ही रखते हैं। आप किसी और को इस गार्ड डाउन करके अपनी लाइफ में आने नहीं देते, ठीक है। आप किसी और को अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में, किसी और को भी आप नहीं चाहते कि कोई और आपकी लाइफ में आए और आप उसके साथ कुछ फ्यूचर सोचें, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी है। तो आपको समझ में आया होगा ये कौन इंसान है जो आपको बेहद एडमायर करता है, जो आपको लाइक करता है, जो आपको पसंद करता है, जो आपको आपकी आपके आप मेल हैं या फीमेल, आप जैसे अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं ना, वो ट्रीटमेंट इसको चाहिए, ठीक है। इसको आप में इंटरेस्ट जब से हुआ है, जब जैसे आप ट्रीट करते हैं अपने पार्टनर को, अपने पर्सन को, अपने इर्द गिर्द चीजों को, उसको ऐसा लगता है बहुत आप एक जेन्युइनली एक एक मतलब कि एक जेन्युइन इंसान है। आजकल ऐसा लवर मिलना, इसको ऐसा लगता है बहुत मुश्किल बात है। ये जो आप जिससे भी प्यार करते हैं, आप जिससे के भी साथ लाइफ बनाएंगे ना, वो बहुत एक लकी इंसान होगा, या बहुत ज्यादा एक नसीब वाला ही इंसान होगा जिसको आप मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए एडमायर करता है, इसकी पार्टनरशिप खराब है या इसकी मैरिज खराब है, ये बहुत ब्रोकन रहता है, अपने रिश्ते से ये खुश नहीं है, ये हमेशा अपने पार्टनर को आपसे कंपेयर करता है, या तो उसको ऐसा लगता है जो इसकी इमेजिनेशन में इंसान है वो आपके जैसा ही है, और और आप जब मिले तो आप किसी और के थे, या किसी और में इन्वॉल्व थे, या किसी और के साथ आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो उसको ऐसा फील होता है आप मिले तो ऐसे मिले हैं कि आपका इंटरेस्ट ही कहीं और है, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है, पसंद करता है, आपके साथ दूर से बैठकर आपको जितना देखने का मौका मिलता है तो देखता भी है, आपको आपकी हर चीज पे नजर भी रखता है, एक ऑब्जर्वर की तरह, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।